सभी से आग्रह है कि नारा लगाएंगे, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, हर बहन का भाई कैसा हो। सभी से आग्रह है, हर बहन का भाई कैसा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बस कुछ ही क्षणों में हम सभी के बीच में पधारेंगे। स्वागत में अभी आप लोगों की जो आवाज है वो बढ़िया निकलनी चाहिए। अभी जब मुख्यमंत्री जी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में आएंगे तो आप सभी नौजवान साथी, माताएं, बहनें सभी अपने अपने स्थान पे खड़े होकर एक अद्भुत स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सभी को करना है, जिससे सिंगरौली जिले का स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी को हमेशा याद रहे। ऐसा अभूतपूर्व स्वागत हम सभी को करना है। आप सभी लोग जोरदार ये माननीय मुख्यमंत्री जी का काफिला हम सबके बीच में चितरंगी के इस सभा स्थल पर पधार चुके हैं। आप सभी से आग्रह है कि एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। स्वागत है भाई, स्वागत है, युवराज सिंह का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, युवराज सिंह का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, युवराज सिंह का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, युवराज सिंह का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। युवराज सिंह का स्वागत है। आंधी नहीं तूफान है, युवराज सिंह चौहान है, आंधी नहीं तूफान है। युवराज सिंह चौहान है, स्वागत है भाई, स्वागत है, युवराज सिंह का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, युवराज सिंह का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। युवराज सिंह का स्वागत है। आंधी नहीं तूफान है, युवराज सिंह चौहान है, आंधी नहीं तूफान है। युवराज सिंह चौहान है, स्वागत है भाई, स्वागत है, युवराज सिंह का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, युवराज सिंह का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। युवराज सिंह का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का आगमन हमारे बीच में हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से सरकार की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण होना है और जो ये नल जल की योजना है, हेलो 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 घर घर हेलो। अरे चितरंगी टोटी के माध्यम से चितरंगी पानी ये पहुंचाने की पावन जो योजना है, हुई, माननीय चितरंगी मुख्यमंत्री जी ये पावन हुई। आज पूरे मध्य प्रदेश की आधारशिला वहां पर रखें। आगमन जो
आगमन जो मेहमान का हुआ हो, चितरंगी ये पावन हुई। आगमन जो मेहमान का हुआ, चितरंगी ये पावन हुई। आगमन जो मेहमान का हुआ, चितरंगी ये पावन हुई। आगमन जो श्रीमान का हुआ, खिल गई है खुशी की हर कली, हो खिल गई है खुशी की हर गली। युवराज सिंह का हर स्वागत बहन है। का भाई कैसा हो, युवराज सिंह जैसा हो, किसान का बेटा कैसा हो, युवराज सिंह जैसा हो, बहन का भाई पावन कैसा हो। युवराज सिंह जैसा हो। देखो देखो कौन आवाज बढ़ाओ भैया, आया, इसका आवाज बढ़ाओ। स्वागत है भाई, स्वागत है, युवराज जी का स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। युवराज जी का स्वागत है। हर बहन का भाई कैसा हो, युवराज सिंह जैसा हो। स्वागत है भाई, स्वागत है। युवराज जी का स्वागत हर है। भांजे का मामा कैसा हो, युवराज मामा जैसा हो। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ सिंह जी के यहाँ गए हैं। बस कुछ ही मिनट में वहाँ से हमारे बीच में ये उपस्थित पावन होंगे। हुई। आप सभी लोग खैरता से बैठ जाएं। आगमन जैसे ही जो माननीय जी का आगमन होगा तो हुआ, आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। धन्यवाद। ये पावन हुई। आगमन जो श्रीमान का हुआ, खिल गई है खुशी की हर कली, हो खिल गई है खुशी की हर कली। खिल गई है खुशी की हर कली, खिल गई है खुशी की हर कली। आगमन जो श्रीमान का हुआ, ओ चितरंगी ये पावन हुई। आगमन जो श्रीमान का हुआ। जय हो। हेलो हेलो हेलो। हमारे मेहमान कैसे हैं देखें। कर्मयोगी प्रजा भक्त हैं, कर्मयोगी प्रजा भक्त है। कर्मयोगी प्रजा भक्त हैं, संत जैसे मददगार हैं। कर्मयोगी प्रजा भक्त है। संत जैसे मददगार है। कहीं मामा कहीं भाई बनते, कहीं मामा कहीं भाई बनते। कहीं पे श्रवण कुमार है। खिल गई है खुशी की की हर हर गली, गली। आगमन जो श्रीमान का हुआ, ओ चमकी है सबरी की हर पड़ी, चमकी है सबरी की झोपड़ी। आगमन जो श्री राम का हुआ, ओ चमकी है सबरी की झोपड़ी। आगमन जो श्री राम का हुआ। देखे खूब पसीने को स्याही बना, एमपी का इतिहास लिख रहे। खूब पसीने को स्याही बना, एमपी का इतिहास लिख रहे। खूब पसीने को
स्याही बना। खूब पसीने को स्याही बना। एमपी का इतिहास लिख रहे, मोम जैसे कहीं पे नरम, मोम जैसे कहीं पे नरम, तो कहीं पे फौलाद लग रहे। मोम जैसे कहीं पे नरम, कहीं पे फौलाद लग रहे। आ रही है खुशी की रोशनी, आ रही है खुशी की रोशनी। आज मन तो सुहान सा हुआ, ओ शिखरौली ये पावन हुए। आगमन जो श्रीमान का हुआ, ओ शिखरौली ये पावन हुई। आगमन जो श्रीमान का हुआ, ओ शिखरौली ये पावन हुई। आगमन जो श्रीमान का हुआ। एक बार ताली बजा दे जो जहां पे हैं वहीं पे अपने मेहमान के लिए। क्या बात है, क्या बात है। धन्यवाद, धन्यवाद। आइए मैं आमंत्रित कर रहा हूं दिलीप शाह जी को। फिर कहोगे बुलाइए, जल्दी करिए। आइए। बोलो भारत माता की। हम समझ सकते हैं कि आप इतने देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं माननीय जी की, लेकिन आप सभी के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो चुका है, इसलिए सिंह ध्वनि के साथ एक बार माननीय जी का स्वागत करेंगे। बोलो भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है। आज जल मिशन के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे जिले के सभी वरिष्ठ नेतागण, दूर दराज से जिले के कोने कोने से आई जनता जनार्दन, मैं आप सभी का इस मंच के माध्यम से हार्दिक वंदन अभिनंदन करना चाहता हूं। साथियों, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमें गरीब जनता को मीठा पानी तक उपलब्ध नहीं हो पाता था। आज मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी और देश के प्रधानमंत्री जी की सोच का ये परिणाम है कि आज घर घर सभी घरों में नल के माध्यम से मीठा पानी उपलब्ध होगा। आज उस योजना का शुभारंभ हमारे जिले में होने जा रहा है। पूरे जिले में सारी पंचायतों में नल के माध्यम से घरों में अब पानी जाएगा। अब पानी के लिए समस्याएं नहीं होंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 60 वर्षों के जो लोगों का अभी तक दूरवर्ती सरकारें रही हैं, उन सरकारों को छोड़ दें तो इन 7 वर्षों का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल रहा है, इन 7 वर्षों में दुर्लभ चीजें जिसको कभी कल्पना नहीं किया था हम लोगों ने कि हमें, चाहे वो राम मंदिर रहा हो, चाहे एक गरीब माँ बाप अपने बेटे को कभी ये सोच नहीं सकता था कि मैं पक्का मकान बनाकर अपने परिवार को दे पाऊंगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता और दूर सोच का परिणाम है कि हर घर को पक्का मकान उपलब्ध हो रहा है। साथियों, आने वाले समयों में जो माताएं बहनें
आप देख रहे हैं कि पहले शौच के लिए बाहर जाया करती थी, चाहे कोई भी हो, कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। आज स्वच्छ मिशन के तहत सारे घरों में शौचालय उपलब्ध हो रहा है। उसी क्रम में घरों को मीठा पानी उपलब्ध कराने के लिए ये नल जल मिशन का शुभारंभ आज हो रहा है। आज जो ये शुभारंभ हो रहा है, इससे सारे घरों में मीठा जल उपलब्ध होगा। साथियों, जीवन में जो जरूरी चीजें हैं, पानी, मकान और रोटी, माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच का परिणाम है कि अन्न जल योजना उसके तहत आज प्रत्येक परिवार को मुफ्त राशन का उपलब्ध कराया जा रहा है। घरों को, जिन लोगों के के ऊपर छत नहीं था, सर के ऊपर, उनके लिए पक्का मकान उपलब्ध कराया जा रहा है। पानी का शुभारंभ आप देख ही रहे हैं। एक लाडली मध्य प्रदेश की योजना के तहत लाडली लक्ष्मी योजना आप देख ही रहे हैं कि जो बेटी पैदा होती है, गर्भवती महिला से लेकर के, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, गर्भवती से लेकर के बड़ी होने तक, उसके विवाह तक की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने करके रखी है। साथियों, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शिता का परिणाम है कि आज हम सभी को जो सारी सुविधाओं का जो लाभ मिल रहा है, एक गरीब घर में पैदा हुआ व्यक्ति आज अंतिम पंक्ति में बैठे उस गरीब के बारे में भी सोच रहा है कि उसके छत के सर के नीचे छत हो, उसके खाने की व्यवस्था हो, उसके पीने की व्यवस्था हो, उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा का लाभ मिल सके, वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, उनके बच्चियों का विवाह हो सके और अन्य इसी प्रकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं साथियों, जो हमारे मध्य प्रदेश में चल रही हैं। अभी विकट परिस्थिति रही हमारे यहाँ, हमारे देश में कोरोना जैसी महामारी का जो प्रकोप रहा, उस प्रकोप में भी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो दूरदर्शिता थी, जिसके कारण आप देखे होंगे इस सारे हॉस्पिटल्स में सारी प्रशासनिक व्यवस्था जो लग करके जिस प्रकार से कोरोना पर नियंत्रण पाया गया, आज हम धन्यवाद देते हैं अपने जिला प्रशासन का, जिसके वजह जिनके कुशल नेतृत्व और हमारे जनप्रतिनिधियों के कुशल नेतृत्व के कारण आज कई पंचायतें कोरोना मुक्त हो चुकी हैं। नगर निगम में अभी कल कमिश्नर साहब बता रहे थे कि 1,98,000 टीकाकरण का वो हो चुका है। इसी प्रकार आप सभी से मैं एक बार आग्रह करूंगा, जिन साथियों का टीका न हुआ हो, जो उन्होंने कोरोना का टीका न लगवाया हो, वो भी अपने कोरोना का टीका लगवाएं और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि कोरोना मुक्त देश, उसमें आप सभी सहभागिता निभाएं। साथियों, मैं आप सभी का बहुत ज्यादा समय न लूंगा क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो चुका है। मैं अपने वाणी को विराम देते हुए एक बार पुनः जोर से आप सबसे आग्रह करूंगा कि जोर से नारा लगा करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दिलीप जी। बस कुछ ही क्षणों में हमारे माननीय मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का आगमन हमारे बीच में होने वाला है। हमारे इस मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय कांतदेव सिंह जी, हमारे विंध्य विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में राज्यसभा के सांसद आदरणीय अजय प्रताप सिंह जी हमारे बीच में आए हैं।
मैं उनका भी हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जिले के यशस्वी जिला अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र गोयल जी भी मंच पर विराजमान हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का, आदरणीय हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आदरणीय गिरीश द्विवेदी जी भी मंच पर विराजमान हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। मित्रों, बस कुछ ही क्षणों में हमारे मध्य प्रदेश के जननायक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिनका आप सभी ने सुबह से इंतजार किया है, ऐसे हमारे जननायक लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का आगमन होने वाला है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब के बीच में आए तो हमारे चितरंगी और सिंगरौली के तमाम क्षेत्रों से आई जनता से मेरा आग्रह है कि अपने स्थानों पर खड़े होकर के जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे। हमारे सिंगरौली विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामलल्लू बैस जी भी हमारे बीच में विराजमान हो चुके हैं, मैं उनका भी मंच की ओर से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। काफी देर से आप इंतजार कर रहे हैं। चितरंगी पहाड़ियों के आंगन में छिपा हुआ है, वनों की एक प्रचुर संपदा है और यहाँ पर आज आप एकत्रित हैं। आप एकत्रित इस बात के लिए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आप स्वागत करने के लिए आए। आ जाए सब लोग। आप सभी से आग्रह है कि अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार ताली और गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करेंगे। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। हर बहन का भाई कैसा हो, शिवराज सिंह जैसा हो, हर किसान का बेटा कैसा हो, शिवराज सिंह जैसा हो। आदि नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है, आदि नहीं तूफान है। शिवराज सिंह चौहान है। देखो देखो कौन आया, मध्य प्रदेश का शेर आया, देखो देखो कौन आया, मध्य प्रदेश का शेर आया। स्वागत है भाई, स्वागत है। शिवराज जी का स्वागत है। आदि नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है। देखो देखो कौन आया, देश का शेर आया। हर किसान का बेटा कैसा हो, शिवराज सिंह जैसा हो, हर बहन का भाई कैसा हो। शिवराज सिंह जैसा हो। स्वागत है भाई, स्वागत है। आदि नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है। आदि नहीं तूफान है। शिवराज सिंह चौहान हर है। बहन का भाई कैसा हो। स्वागत है भाई, स्वागत है। शिवराज सिंह का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। शिवराज सिंह का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। शिवराज सिंह का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। शिवराज सिंह का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। शिवराज सिंह का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। शिवराज सिंह का स्वागत है। आंधी नहीं तूफान है। शिवराज सिंह चौहान है, आंधी नहीं तूफान है। शिवराज सिंह चौहान है। स्वागत है भाई, स्वागत है। शिवराज सिंह का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। शिवराज सिंह का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। शिवराज सिंह का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। शिवराज सिंह का स्वागत है। आंधी नहीं तूफान है। शिवराज सिंह चौहान है, आंधी नहीं तूफान है। शिवराज सिंह चौहान है। स्वागत है भाई, स्वागत है। शिवराज सिंह का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। शिवराज सिंह का
स्वागत है भाई, स्वागत है। शिवराज सिंह का स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। शिवराज सिंह का स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। शिवराज सिंह का स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। शिवराज सिंह का स्वागत है। आंधी नहीं तूफान है। शिवराज सिंह चौहान है। आंधी नहीं तूफान है। चौहान है। हर बहन का भाई कैसा हो। शिवराज सिंह जैसा हो। हर बहन का भाई कैसा हो। शिवराज सिंह जैसा हो। हर गरीब का बेटा कैसा हो। शिवराज सिंह जैसा हो। हर गरीब का बेटा कैसा हो। शिवराज सिंह जैसा हो। आंधी नहीं तूफान है। सिंह चौहान है। देखो देखो कौन आया। मध्य प्रदेश का शेर आया। देखो देखो कौन आया। मध्य प्रदेश का शेर आया। अरे स्वागत है भाई, स्वागत है। शिवराज सिंह का स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। शिवराज सिंह का स्वागत है। आंधी नहीं तूफान है। शिवराज सिंह चौहान है। आंधी नहीं तूफान है। शिवराज सिंह चौहान है। देखो देखो कौन आया। शिवराज सिंह चौहान। देखो देखो कौन आया। मध्य प्रदेश का शेर आया। स्वागत है भाई, स्वागत है। शिवराज सिंह का स्वागत है। अरे स्वागत है भाई, स्वागत है। शिवराज सिंह का स्वागत है। आंधी नहीं तूफान है। शिवराज सिंह चौहान है। स्वागत है भाई, स्वागत है। शिवराज सिंह का स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। शिवराज सिंह का स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। शिवराज सिंह का स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। शिवराज सिंह का स्वागत है। आंधी नहीं तूफान है। शिवराज सिंह चौहान है। आंधी नहीं तूफान है। शिवराज सिंह चौहान है। आंधी नहीं तूफान है। शिवराज सिंह चौहान है। स्वागत है भाई, स्वागत है। शिवराज सिंह का स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। शिवराज सिंह का स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। शिवराज सिंह का स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। शिवराज सिंह का स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। शिवराज सिंह का स्वागत है। आंधी नहीं तूफान है। शिवराज सिंह चौहान है। आंधी नहीं तूफान है। शिवराज सिंह चौहान है। स्वागत है भाई, स्वागत है। शिवराज सिंह का स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। आंधी नहीं तूफान है। शिवराज सिंह चौहान है। आंधी नहीं तूफान है। शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। शिवराज सिंह जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आंधी नहीं तूफान है। शिवराज सिंह चौहान है। आंधी नहीं तूफान है। शिवराज सिंह चौहान है। स्वागत है भाई, स्वागत है। शिवराज सिंह का स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। शिवराज सिंह का स्वागत है। देखो देखो कौन आया। मध्य प्रदेश का शेर आया। देखो देखो कौन आया। मध्य प्रदेश का शेर आया। स्वागत है भाई, स्वागत है। शिवराज सिंह का स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। शिवराज सिंह का स्वागत है। शिवराज सिंह जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। शिवराज सिंह जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे स्वागत है भाई, स्वागत है। शिवराज सिंह का स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। शिवराज सिंह का स्वागत है। हर बहन का भाई कैसा हो। शिवराज सिंह जैसा हो। हर बहन का भाई कैसा हो। शिवराज सिंह जैसा हो। स्वागत है भाई, स्वागत है। शिवराज सिंह का स्वागत है। अरे बच्चों के मामा कैसे हो। शिवराज सिंह जैसे हो। बच्चों के मामा कैसे हो। शिवराज सिंह जैसे। हर भाई, हर बहन का भाई कैसा हो। शिवराज सिंह जैसा
हर भाई बहन का भाई कैसा हो, शिवराज सिंह जैसा हो। शिवराज सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद शिवराज सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, मध्य प्रदेश का शेर आया, देखो देखो कौन आया, मध्य प्रदेश का शेर आया। भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की, जय भारत माता की। जय। अरे अपना मामा कैसा हो, शिवराज सिंह जैसा हो, अपना मामा कैसा हो, शिवराज सिंह जैसा हो। भारत माता की, जय भारत माता की। जय। भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बहन का भाई कैसा हो, शिवराज सिंह जैसा हो, बहन का भाई कैसा हो, शिवराज सिंह जैसा अरे हो, बहनों का मामा कैसा हो, शिवराज सिंह जैसा हो, बहनों का मामा कैसा हो। शिवराज सिंह जैसा हो। शिवराज सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद शिवराज सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी। जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी, जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी। जिंदाबाद जिंदाबाद शिवराज सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद शिवराज सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बीडी शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बीडी शर्मा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बस माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में जल्द ही पहुंचने वाले हैं। आप सभी का इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे स्वागत है भाई, स्वागत है, शिवराज सिंह का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, शिवराज सिंह का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, शिवराज सिंह का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, शिवराज सिंह का स्वागत। स्वागत देखो है भाई, देखो स्वागत कौन है। आया, देखो देखो कौन आया। मध्य प्रदेश का शेर आया। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत होना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। स्वागत है भाई, स्वागत है, शिवराज सिंह का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, शिवराज सिंह का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, शिवराज सिंह का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, शिवराज सिंह का स्वागत है। आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है, आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है, स्वागत है भाई, स्वागत है, शिवराज सिंह का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, शिवराज सिंह का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, शिवराज सिंह का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, शिवराज सिंह का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, शिवराज सिंह का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, शिवराज सिंह का स्वागत है। आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है, स्वागत है भाई, स्वागत है, शिवराज सिंह का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, शिवराज सिंह का स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है, हर बहन का भाई कैसा हो, स्वागत है भाई, स्वागत है, हर बहन का भाई कैसा हो, स्वागत है भाई, स्वागत है, हर किसान का बेटा कैसा हो, स्वागत है भाई, स्वागत है, शिवराज मामा जिंदाबाद। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन आपके बीच में मौजूद है और आप स्वागत कर रहे हैं। इतनी तालियां बजाइए, इतनी तालियां बजाइए कि गूंज जाए और भोपाल की दिल्ली तक की गूंज पहुंचे। आप स्वागत में माहिर हैं, आपका स्वागत करने का तरीका जुबा है। माननीय दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम के शुभारंभ कर रहे हैं। ये हम सब जानते हैं कि भारतीय संस्कृति है, इसमें हम दीप प्रज्वलित करते हैं ताकि ये दीप जितनी इसकी लौ बढ़ेगी उतना हमारा उत्साह बढ़ेगा और पवित्रता की ओर हम बढ़ेंगे। माननीय से निवेदन है कि आप कन्या पूजन के साथ आप कार्यक्रम की शुरुआत करें। माननीय कन्या पूजन के लिए बच्चियों के आप मामा हैं, बच्चियों ने बहुत इंतजार किया है और अब आप माननीय मुख्यमंत्री जी कन्या पूजन के लिए आगे।
का सम्मान करेंगे, हर लोकार्पण। नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, रोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा, हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। सोच समझ कर अपना निर्णय लेना है तुमको, पंख मिले तो है मगर संभल के उड़ना है तुमको, बहकावे में आना नहीं, अपराधियों की नजर है तेज, रहना तो साइबर सेफ, हिम्मत रख के करना सब फेस, हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, रोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा, हम नारी की आजादी का सम्मान। आपने अभूतपूर्व स्वागत किया अपने चहेते मुख्यमंत्री का, जिन्होंने ये तय कर रखा है कि हम विकास करेंगे, विकास गंगा बहा देंगे, और चितरंगी में आज गंगा बहने जा रही है। आइए लोकार्पण के लिए, शिलान्यास के लिए हम आमंत्रित करते हैं। एक क्लिक से, रिमोट की क्लिक से माननीय मुख्यमंत्री जी शुभारंभ करेंगे और शिलान्यास करेंगे। लोकार्पण शिलान्यास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी। आइए, अब बारी है, शांति बनाइए और देखिए मंच की तरफ, और हम अब आमंत्रित करते हैं अतिथियों के स्वागत में। और स्वागत किसका? मुख्यमंत्री जी का। अब हम मंडल एक अनोखा सा है। आइए इस स्वागत की कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं माननीय श्री अमर सिंह जी, विधायक चितरंगी। तुलसी का पौधा लेके आइए और भेंट करिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। तुलसी का पौधा पवित्रता का, जब भी हम पुण्य कार्य करते हैं तो उससे शुरुआत करते हैं तुलसी के पौधे से। अगली कड़ी में माननीय श्री राम लल्लू जी वैश्य, विधायक सिंगरौली। अगले क्रम में माननीय सुभाष रामचंद्र जी, विधायक देवसर। माननीय श्री कुंवर सिंह टेकाम, धौनी विधायक। माननीय श्रीमती रीति पाठक जी, सांसद सीधी सिंगरौली। ले जल्दी शीघ्रता करें। पौधा चाहिए, शीघ्रता करें, शीघ्रता करें। हाँ, बोलो। सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ। माननीय श्रीमती रीति पाठक जी, मुख्यमंत्री जी को भाई कुंवर सिंह टेकाम, धौनी विधायक, पेश करते हुए तुलसी का पौधा। माननीय रीति पाठक जी, सांसद श्री सिंगरौली। माननीय अजय प्रताप सिंह, राज्यसभा सांसद, तुलसी का पौधा लेके आप। माननीय श्री कांति देव शीर सिंह, उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश। माननीय श्री वीरेंद्र गोयल जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। माननीय श्री इंद्र शरण सिंह चौहान, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सीधी। श्री गिरीश द्विवेदी जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य। अंगद वर्मा जी, आप आइए, माननीय मुख्यमंत्री जी को तुलसी का पौधा भेंट करें। इसी कड़ी में माननीय अजय प्रताप सिंह, माननीय अजय पाठक जी, अजय पाठक उर्फ बबलू जी, तुलसी का पौधा भेंट करें।
एक कड़ी है। आप तालियां बजाते रहिए, तालियों से गड़गड़ाहट से ये लगे कि आप अपने चहेते मुख्यमंत्री जी को कितना चाहते हैं, कितना प्रेम करते हैं, कितना स्नेह करते हैं। चितरंगी पहाड़ियों के बीच में छिपा हुआ है। भाइयों बहनों, एक करवद प्रार्थना है, आपके अपने यशस्वी लाडले मुख्यमंत्री आपके अपने बीच में हैं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आपके अपने नेता सम्मानीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का करतल ध्वनि के साथ स्वागत होना चाहिए। चितरंगी की धरती की आवाज मध्य प्रदेश में जानी चाहिए। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनका सम्मान होना चाहिए। राजन मेश्राम जी, आप भी तुलसी का पौधा पेश करके माननीय का स्वागत करें। स्वागत के क्रम को हम अब यहीं पर रोकते हैं। ये जनता बहुत कुछ सुनने के लिए इंतजार में है। अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। आइए, आज है विकास की धारा बहाने का समय, और वो विकास की धारा बहाने के लिए आपके बीच में मौजूद हैं आपके चहेते मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान। पेयजल योजना, घर घर नल का जल, ये आज होने जा रहा है, और इस सब का जो लोकार्पण और शुभारंभ शिलान्यास माननीय के कर कमलों से एक रिमोट के क्लिक से स्टार्ट होगा। माननीय से अनुरोध है, निवेदन है कि रिमोट के क्लिक को करें ताकि चितरंगी क्षेत्र समूह जल प्रदाय योजना, इसके बाद दूसरी योजना है बैठन क्षेत्र समूह की जल प्रदाय योजना, गौड़ देवसर समूह जल प्रदाय योजना। इन सब की जो लागत है 1663.13 करोड़ है। 16 ये देखिए आप हर घर को जल, घर घर को नल का जल मिलने वाला है। आज ये हो गया। इसके बाद हम आते हैं शिक्षा। शिक्षा में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान लोकार्पित हो गया। शासकीय महाविद्यालय भानुसरई लोकार्पित किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। शासकीय जगन्नाथ सिंह स्मृति महाविद्यालय भवन चितरंगी का लोकार्पण किया माननीय ने, जिसका इंतजार आप बहुत दिन कर रहे थे, और आपके चहेते नेता जो आज नहीं है लेकिन उनकी याद को ताज़ा रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको समर्पित कर दिया माननीय जगन्नाथ सिंह जी स्मृति महाविद्यालय। इसके बाद शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वर्दी का भवन भी कंप्लीट हो गया, और इन सब की जो लागत है वो 1726.37 करोड़ है। आइए, सड़क का एक जाल बिछने जा रहा है। इस पूरे क्षेत्र को सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। योजनाएं मैं बता देता हूं, सुनते जाइए और तालियां बजाते जाइए। माननीय ने जो आपको दिया है, दोरा से लमसरई मार्ग, पिपरवान से खैरा मार्ग, चितरंगी मिश्रगवा रोड मार्ग, खिरवा से चतरी मार्ग, रामपुरवा से दादर वाया बैगा टोटाल मार्ग, और करौटी से बाहर पार्क मार्ग, जिसकी कुल लागत 3,443.56 लाख रुपए। तालियां बजाइए। इस स्वागत की कड़ी में स्वागत तुलसी के पौधे से हुआ, पवित्रता फैल गई। आइए, भाषण बोली से स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं माननीय श्री अमर सिंह जी विधायक चितरंगी, स्वागत भाषण के लिए। आइए यहाँ पर सर प्लीज सर। भारत माता की, भारत माता की। आज मैं आप लोगों को दोनों हाथ जोड़कर सबको प्रणाम करता हूं। आज हमारे दूरस्थ वनांचल स्थित चितरंगी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री मंच पर विराजमान हैं। साथियों, उनके साथ में आए हुए मध्य प्रदेश शासन के मंत्री, पीएचई विभाग के माननीय ब्रिजेंद्र सिंह जी यादव,
सीधी सिंगरौली के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्रीमती रीति पाठक जी, सिंगरौली के विधायक माननीय राम लल्लू सिंह जी बैस, देवसर के विधायक माननीय सुभाष रामचरित जी, धौहनी के विधायक श्री कुंवर सिंह टेकम साहब, मंच में उपस्थित हमारे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष एवं वर्दी खटाई के राजा साहब आदरणीय कांतदेव सिंह जी, सिंगरौली जिले के भाजपा के अध्यक्ष माननीय श्री वीरेंद्र गोयल जी, सीधी के सांसद, सीधी के अध्यक्ष श्री चौहान साहब अपने बीच उपस्थित, सीधी के राज्यसभा सांसद आदरणीय श्री अजय प्रताप सिंह जी, मंच में उपस्थित जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री अजय जी पाठक, मंच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, सामने बैठे भारतीय जनता पार्टी के जिला के मंडल के सभी पदाधिकारीगण, भाजपा के कार्यकर्ता साथियों, मीडिया के साथीगण, प्रदेश से आए जल जीवन मिशन के अधिकारीगण, संभाग के आए कमिश्नर साहब एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारी साथीगण, सुरक्षा व्यवस्था में लगे जिला प्रशासन के सभी अधिकारी कर्मचारी साथियों, सामने बैठे जनता जनार्दन, माताएं बहनें, मैं आपके विधायक होने के नाते आप तरफ से तथा अपने तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, मंत्री महोदय का, सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप सब जानते हैं देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब हैं। आप सबको विश्वास और भरोसा है कि हमारे सरकार में जो भी निर्णय लेते हैं, आप जनता जनार्दन के कल्याणकारी योजना को आप तक पहुंचाना, और उसी तारतम्य में आज हमारे लाडला मुख्यमंत्री हम सबके बीच हैं। साथियों, हमारे मुख्यमंत्री कई ऐसे योजना ले आए हैं। आज सिंगरौली जिला में जल जीवन मिशन के अंतर्गत सीधी सिंगरौली जिला एवं रीवा संभाग के जिलों में भूमि पूजन, शिलान्यास का कार्यक्रम एवं शासकीय जगन्नाथ सिंह स्मृति विद्यालय चितरंगी का जगन्नाथ सिंह स्मृति विद्यालय का लोकार्पण कार्यक्रम के लिए आए हैं। साथियों, आप सब जानते हैं कि मैं स्वर्गीय जगन्नाथ सिंह का छोटा भाई हूं। इस बार के चुनाव में मैं आप लोगों से यही वादा किया था कि हमारे भाई साहब का स्वर्गवास हो गया है। आप लोगों को जो विधानसभा के लिए विकास कार्य योजना के लिए वादा किए होंगे, मैं पूरा करूंगा। इसलिए आप लोगों ने मुझे 60,000 वोटों से जिताकर विधानसभा मध्य प्रदेश में पहुंचाया था। साथियों, आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि 2-3 साल के अंतर्गत सूदा से मवहरिया रोड निर्माण, केवटली से नेकहवा रोड निर्माण, दीपवा से बचनार रोड निर्माण और कुढ़ेरी से बीछी रोड निर्माण बनकर तैयार है और पूर्ण होने जा रहा है। इसी प्रकार से पिछले बार चुनाव में जब माननीय मुख्यमंत्री जी दुधमनिया आए थे, उस समय मांग रखा गया था
और यह भी मांग रखा गया था धरौली से बीछी सोन नदी पर पुल, पड़री बांध का नहर और रोड इस वर्ष के बजट में जुड़ गया है। सर्वे कार्य प्रारंभ हो चुका है। साथियों, मैं माननीय जी को समय कम है, मैं बहुत कुछ नहीं कहते हुए मैं कुछ बिंदुओं पर मांग पत्र आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। माननीय जी को यह कार्य करना होगा। साथियों, हमारा यह विधानसभा क्षेत्र एक ही जनपद पंचायत, विकास खंड, एक ही तहसील, एक ही विधानसभा का सीमा है। हमारा एक ऐसा क्षेत्र है सोन नदी के पार बगदरा अभयारण्य कोरावल से जाना जाता है। हम माननीय जी से चाहेंगे बाढ़ सागर का नहर जो उत्तर प्रदेश जाता है उसको डाइवर्ट कर उस 64 ग्रामों में पानी पहुंचाने का काम करेंगे। यही प्रथम मांग माननीय जी से है। साथियों, दूसरा मांगे दुधमनिया सर्किल को तहसील बनाने के लिए मैं मांग पत्र रखता हूं। तीसरा, इसी प्रकार से कोरावल बगदरा क्षेत्र पहाड़ के सोन के पार है। मैं चाहूँगा वहाँ भी एक तहसील आने वाले समय में देंगे। साथियों, अपने चितरंगी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चितरंगी, गढ़वा, मोरवा का अंशभाग, बरगवा का अंशभाग, जियावन का अंशभाग चितरंगी विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ सिविल कोर्ट नहीं है, प्रक्रिया में है। माननीय जी से मैं चाहूँगा सिविल कोर्ट स्थापित करने का कष्ट करें। साथियों, उस बगदरा के 64 ग्रामों के लिए एक ही बाजार करने का उनका चारा है। मिर्जापुर, घोरावल और रावटसगंज, वहाँ एक गोपला से बिसही रोड है, 10 किलोमीटर है, उसको मंजूरी देने का कष्ट करें। साथियों, आप सब जानते हैं कि हमारा यह मैदान छोटा है, हेलीपैड यहाँ पर नहीं बन पाया। मुझे रास्ते में माननीय जी कह रहे थे कि दूसरा कोई स्थान नहीं था। मैं माननीय जी से निवेदन करता हूँ, एक अपने चितरंगी में हेलीपैड का स्थान है। ये मुख्य मार्ग से मॉडल स्कूल तक बड़ा हेलीपैड और छात्रावास, वहीं पर बड़ा सा रकबा है स्टेडियम बनाने का, उसको भी मंजूरी देने का कष्ट करें। साथियों, माननीय जी को 4 बजे यहाँ से निकल जाना है। स्टेडियम के लिए अपन जहाँ उतरे हैं सकरिया में, एक खटाई में, एक पिछले विधानसभा चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के आए थे, देवरा में वहाँ घोषणा किए थे रमन सिंह साहब कि यहाँ स्टेडियम होगा, लेकिन वह पेंडिंग कार्य है। एक अपने सोन उस पार पड़री गांव है, वहाँ भी एक अच्छा मैदान है, वहाँ भी स्टेडियम बन सकता है। साथियों, आप लोग माननीय जी को सुनने के लिए आतुर हैं। मैं बहुत सा प्रस्ताव बनाया हूँ, जितना आप लोग अर्जी आवेदन और मुझको दिए हैं मैं लिख के माननीय जी को दूंगा और उसमें पहल भी करूंगा और माननीय जी से निवेदन भी करूंगा। आप लोग जब विधानसभा का चुनाव आया था, थोड़े दिन के लिए कांग्रेस की सरकार आ गई थी और हमारे चल रहे बिजली योजना को इन्होंने 15 महीने में बंद कर दिया था। सब खम्भा तार खाकर बंद कर दिए थे। आप लोग बार बार हमें आवेदन करते थे कि विद्युतीकरण होना चाहिए। मैं माननीय जी से निवेदन किया कि हमारे यहाँ विद्युतीकरण सौभाग्य योजना से अधूरा हुआ है। माननीय जी मुझे बोले कि अपने सब विधानसभा का सूची बनाकर तुरंत दो। मैं बनाकर आप लोगों से पूछकर ले गया तुरंत। माननीय जी उसके लिए पैसा स्वीकृत किया और तमाम विधानसभा क्षेत्र में सर्वे काम हो रहा है। वहीं बगदरा के लिए 4 करोड़ का पावर हाउस भी
उसका भी भूमि पूजन हुआ है, वो भी बन जाएगा। साथियों, कॉलेज के लिए BSc, BCom, MA होना चाहिए। वहाँ कॉलेज के छात्र माननीय जी से मांग भी किए थे। माननीय जी जल्दी में है, इसलिए मैं आगे कुछ न कहते हुए मैं एक बार पुनः अपने तरफ से आप सबके तरफ से बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दिल से जो आवाज निकलती असर रखती है, नहीं है ताकते परवाज रखती है। आइए मैं आमंत्रित करता हूं माननीय श्रीमती रीति पाठक जी को, सांसद श्री सिंगरौली की आवाज। माननीय पाठक। हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है। प्रदेश के मुखिया हमारे भैया, हमारे बच्चों के मामा, हमारे बुजुर्गों के श्रवण कुमार, हमारे बहनों के भाई, जिनके बिना बहुत कम समय में ये पूरा मध्य प्रदेश सूना हो गया, आज सिंगरौली जिले के लिए और खासकर हमारे चितरंगी विधानसभा के लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि हमारे ऐसे भैया जो प्रदेश के मुखिया के रूप में हम सब का लालन पालन कर रहे हैं, आज उनकी उपस्थिति हम सब के बीच में है। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ पर उपस्थित हैं। जल जीवन है, इस बात को चरितार्थ करने के लिए जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है, हमारे मध्य प्रदेश के PHE मंत्री, PHE राज्य मंत्री भैया बृजेंद्र प्रताप सिंह जी, बृजेंद्र प्रताप यादव जी, यहाँ पर उपस्थित राज्यसभा के सम्मानीय सांसद भाई साहब अजय प्रताप सिंह जी, हमारे प्रदेश के सम्मानीय उपाध्यक्ष आदरणीय कांति देव सिंह जी, सिंगरौली विधानसभा क्षेत्र के सम्मानीय वरिष्ठ हमारे विधायक रामलल्लू बैसे जी, हमारे स्थानीय विधायक जिन्होंने भरपूर मांगे आप सबके समक्ष रखी। चूँकि मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए मैं बहुत जल्दी अपनी बात को रख रही हूँ। ऐसे आदरणीय अमर सिंह जी, आदरणीय सुभाष वर्मा जी, आदरणीय कुंवर सिंह टेकाम जी, आदरणीय वीरेंद्र गोयल जी, हमारे सीधी और सिंगरौली के जिला अध्यक्ष, हमारे सीधे के जिला अध्यक्ष इंसरण सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष अजय पाठक जी, और जिला पंचायत के उपाध्यक्ष रविंद्र सिंह जी, राधा सिंह जी, और राजेंद्र मिश्राम जी पूर्व विधायक, और सभी सम्मानीय मंच, हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, हमारे कार्यकर्तागण, जिला प्रशासन के समस्त मुखिया, भोपाल से पधारे हुए यहाँ पर हमारे सभी अधिकारी जिनके सहयोग के बिना कोई भी कार्यक्रम संभव नहीं है, मेरे समक्ष उपस्थित मेरे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय प्रिय बंधुगण, हमारी प्यारी बहनें, प्यारे हमारे सभी प्रिय वरिष्ठजन, हमारे प्यारे बंधुगण, और हमारे सभी मीडिया के उपस्थित सभी बंधुगण, जिनसे अपेक्षा है कि पारदर्शिता जन जन तक पहुंचेगी। आज का ये कार्यक्रम आदरणीय भैया की उपस्थिति का कार्यक्रम है। उनके सिर्फ उपस्थिति ही नहीं होती, अभी आदरणीय विधायक जी ने ढेरों मांगे यहाँ पर रखी। आदरणीय भैया, मैं अपने आप को उन मांगों से संबद्ध करती हूँ। एक एक मांगों को दोहराना तो मेरे लिए बहुत कठिन है, लेकिन मैं क्षेत्र की सांसद के रूप में चितरंगी विधानसभा की सभी समस्याएं और सभी मांगे जो हमारे माननीय विधायक अमर सिंह जी ने रखी हैं, मैं उन मांगों के लिए आपसे करबद्ध प्रार्थना करती हूं कि वो मांगे हम चितरंगी विधानसभा की जनता और सिंगरौली के जिले की जनता के लिए आप पूरा करें। आदरणीय भैया, जब आपके आगमन का समाचार मिला, क्योंकि नज़ारा आप देख रहे होंगे, आप जब हेलीपैड पर उतरे तब भी कदम रखने की जगह नहीं थी, क्योंकि वो व्यवस्थाएं थी, इसलिए जनता बॉर्डर के पीछे थी। आपने सड़कों से वहाँ तक की दूरी की, तब भी आपने देखा। आपके आने की खबर के बाद हम सब के लिए एक त्यौहार का मौसम बन गया। हमने पूरी तैयारियां एक त्यौहार के रूप में आपके लिए किया। आपका यहाँ पर आगमन हुआ, हम सभी प्रतीक्षारत थे कि वो कौन सी घड़ी होगी जब आपका आगमन होगा। सिर्फ सिंगरौली ही नहीं, चितरंगी विधानसभा की जनता ही नहीं, बल्कि सीधी और व्यवहारी की जनता भी आपके लिए एक आमंत्रण मेरे माध्यम से भेज रही है कि हम नज़रें बिठाए बैठे हैं, वहाँ भी आपका आमंत्रण हो, वहाँ पर आपका आगमन हो। आज यहाँ पर मैं आकर सिर्फ आपको छोटी सी बातों को ध्यान दिलाना चाहती हूँ। हमारे चितरंगी विधानसभा की मांगे चूँकि आपके माध्यम से पूरी होंगी ही भैया।
सिंगरौली जिले के आदरणीय विधायक जी ने, रामलल्लू बैसी जी ने भी इस बात को रखा था कि माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज, सिर्फ मैं आपके लिए उसे याद दिलाने का प्रयास कर रही हूँ। हमारे देवसर में एक ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था हो जाए, हमारे बिटिया को कन्या हायर सेकेंडरी की व्यवस्था हो जाए, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि जो चितरंगी विधानसभा छूटा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, यदि आपकी दृष्टि इस पर पड़ जाएगी तो आदरणीय विधायक जी की ने जो मांगे की हैं वो मांगे अगर सार्थक हो जाएगी तो हम सब का जीवन बहुत सुलभ हो जाएगा। इन शब्दों के साथ कि आज समय कम है, मंच पर और भी कई सम्मानीय वक्ता हैं, आदरणीय भैया की बातों को हम सबको सुनना है। मुझे जो समय दिया गया था मेरा बस समय पूरा हो गया है। आपका आगमन इसी तरह से बना रहे, वो 13 महीने का दिन हम सबको भूलता नहीं, ना कभी भूलेगा जब आप नहीं थे, जब आप हमारे मुखिया के रूप में नहीं थे, परंतु फिर भी पीछे से आपने हमारे सुख दुख की चिंता की, हमें एहसास नहीं होने दिया कि प्रदेश के मुखिया के रूप में आप नहीं थे। ईश्वर ने आपको जो समृद्धि वृत्ता है, निश्चित रूप से नरेंद्र भाई मोदी जी के कंधे से कंधा मिलाकर चलने की जो आपने प्रतिज्ञा ली है वो हम सबके समक्ष दिख रहा है। चाहे आवास हो, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे सौभाग्य हो, या जल जीवन मिशन की ये योजना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आदेश होता है, निर्देश होता है, योजनाएं बनती हैं तो उस पर अपना आर्थिक रूप से हो या समस्त योगदान हो, आपके द्वारा दिया जाता है, उस योजनाओं को पूर्णता की ओर भिजवाया जाता है। इसी आशा के साथ, इसी अपेक्षा के साथ कि ऐसे मुखिया का सानिध्य, ऐसे मुखिया का आशीर्वाद हम सब की जनता के ऊपर बना रहेगा, और आपके आगमन की प्रतीक्षा हम मेरे संसदीय क्षेत्र में कोने कोने में बनी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहें और हमारे भैया का आगमन इसी तरह होता रहे। धन्यवाद। जय हिंद। आपकी बेसब्री और बेताबी बढ़ रही है, लेकिन आप जरूर स्वागत करना चाहें और सुनना भी चाहेंगे उनको जिनकी विभाग की योजना है, और माननीय श्री ब्रजेंद्र सिंह यादव जी, राज्य लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग, आज आपके द्वारा के विभाग से 1663 से ज़्यादा करोड़ की योजनाएं चालू हो रही हैं। आइए सुनते हैं माननीय यादव जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान। आज के इस जल जीवन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जन जन के लाडले, विकास के मसीहा, किसान पुत्र, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, मंच पर विराजमान लोकप्रिय सांसद बहन सम्मान्य श्री रीति पाठक जी, मंच पर विराजमान राज्यसभा सांसद सम्मानीय अजय प्रताप सिंह जी, सम्मानीय जिला पंचायत अध्यक्ष अजय पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सम्मानीय वीरेंद्र कुमार गोयल जी, सम्मानीय इंद्र शरण सिंह जी चौहान साहब, जिला अध्यक्ष सीधी, हमारे मेरे साथ में विधायक सम्मानीय अमर सिंह जी, सम्मानीय सुभाष चंद्र रामचरित्र जी, सम्मानीय रामलल्लू बैस जी, सम्मानीय शीश कांति देव जी प्रदेश उपाध्यक्ष, माननीय विधायक कुंवर टेकाम जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मानीय मंच, हमारे विभाग के एसीएस साहब सम्मानीय मलय श्रीवास्तव जी, सम्मानीय ईएनसी साहब सोनगरिया जी, सम्मानीय कलेक्टर साहब, एसपी साहब, मेरे समक्ष बैठे हुए सिंगरौली जिले से पधारे हुए ग्रामीण क्षेत्र से सभी सम्मानीय किसान साथियों, मजदूर भाइयों, सम्मानीय माताओं बहनों, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। साथियों, जब मैंने सिंगरौली का नाम सुना तो अशोकनगर से 700 किलोमीटर दूर है, और वहां पर एक चर्चा चलती है
कि अगर कोई अधिकारी खराब हो, कोई कर्मचारी खराब हो तो उसे सिंगरौली भेज दो। लेकिन मैंने यहां आकर देखा कि सिंगरौली नहीं, ये तो स्वर्ग है, स्वर्ग से कम नहीं है ये सिंगरौली जिला। यहां आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ के लोग बहुत अच्छे लगे। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई जो चीज है, कहते हैं कि जल है तो कल है और जल ही जीवन है। तो आज जो सिंगरौली जिले के लिए जो सौगात दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सिंगरौली जिले के लिए 1370 करोड़ रुपए की हमारी 3 समूह जल योजनाएं हैं, जिनसे लगभग 673 गांव में और 2,10,000 परिवार में नल के माध्यम से हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। सीधी रीवा सिंगरौली यहाँ की 260 करोड़ रुपए की 324 एकल योजना भी, जिनका आज भूमि पूजन किया गया है, लगभग 1,30,000 परिवार को शुद्ध पेयजल इन 3 जिलों में मिलेगा। साथियों, कुल मिलाकर ऐसी हमारी 1663 करोड़ की ये सौगातें आज माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने आपको दी हैं। सिंगरौली जिले में 1428 स्कूल और 960 आंगनबाड़ी में पेयजल उपलब्ध करा जाएगा, जिसके लिए 34 करोड़ की योजना भी आपको दी है। साथियों, मैं तो ये कहता हूं कि मामा है तो मुमकिन है। अगर इस मध्य प्रदेश में जो भी विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार में हुआ। साथियों, 15 महीने हम दूसरी सरकार में रहे थे, 15 महीने हम मुख्यमंत्री जी खा जाते थे, कमलनाथ जी खा, हम कहते थे कि क्षेत्र में सड़क नहीं है, पानी की समस्या है, तो कहते थे पैसा ही नहीं है। अगर हम जाते, कोई मांग रखते, कोई ज्यादा बात नहीं कर पाते तो उससे पहले हमसे कहते थे कि चलो 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 चलो, बात ही नहीं सुनते थे। जब बात करते थे विकास की, एक ही रोना रोते थे कि सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी का कि अगर कोई विकास करना सीखे और पैसा खर्च करना सीखे। हम कहते हैं कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी कहां से पैसा लाते हैं, कहां से इतना विकास करते हैं। साथियों, जैसे ही मुझे आशीर्वाद मिला मंत्री बनने का, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे जिले के लिए केवल लगभग 1942 करोड़ की योजना दी थी, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी योजना है। साथियों, विकास इसको कहते हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले से यह घोषणा की थी कि देश के हर एक गांव में, हर एक घर में 2024 तक हम शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएंगे। उसी क्रम में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने इसका लक्ष्य रखा है कि इसको हम 2023 तक पूर्ण करने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन आज आपने देखा कि पूरे मध्य प्रदेश में एक जाल बिछ रहा है, चाहे सिंचाई की योजना हो, चाहे लाइट की योजना हो, चाहे पेयजल की योजना हो। साथियों, ऐसी बहुत सारी योजना है कि मैं आपको गिना नहीं पाऊंगा। सड़कों का जाल बिछा दिया है पूरे मध्य प्रदेश में। जनता विकास से जुड़ती है और विश्वास से जुड़ती है। तो आज मुझको जो जन सैलाब देखने में आया है वो वास्तव में विकास से जुड़ा हुआ है और विश्वास से जुड़ा हुआ जन सैलाब है, जो मामा पर विश्वास करते हैं लोग। सबसे बड़ी मेरी माता बहनें बैठी हैं, जो योजना है आज, जो योजना मैं तो माता बहनों के लिए कहूंगा कि आपके लिए मामा ने समर्पित की है। एक मामा जिसका फर्ज बनता है एक बहन के लिए, एक भांजी के लिए, एक बेटी के लिए, जो पेयजल की जो समस्या है, हमारी माताएं आए दिन हैंडपंप पर, कुओं पर, तालाबों पर पानी भरने जाती थी। समय खराब होता था, हमारी बच्चियां समय पर स्कूल नहीं जा पाती थी। अब ये पूरा समय अब ऐसा नहीं रहेगा। अब तो हर घर में जैसे ही टोटी खुलेगी झर्रे से पानी आएगा। हमारी बेटियां भी स्कूल जाएंगी समय पर, हमारी माता बहनें भी घर का काम करेंगी समय पर। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी है, सबका साथ
सबका विकास और सबके विश्वास के साथ चलती है। समय का अभाव है, चूंकि समय बहुत हो चुका है, माननीय मुख्यमंत्री जी को जाना है। सभी को पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब स्वागत करते हैं और सुनते हैं। नरगिस अपनी बेबसी पे हजारों बरस रोती है, तब कहीं जाकर चमन में दीदावर पैदा होता है। आइए आमंत्रित करते हैं माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, मध्य प्रदेश शासन के मुखिया मुख्यमंत्री। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान अभी जिनको आप सुन रहे थे, मध्य प्रदेश में पानी लाने वाले मुख्यमंत्री नल जल योजना के माध्यम से, और बड़ी दूर से आए हैं, पानी का तोहफा लाए हैं। भाई विजेंद्र यादव जी, जिलाध्यक्ष हमारे वीरेंद्र जी, यहाँ की लोकप्रिय सांसद हमारी बहन श्रीमती रीति पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के सांसद आदरणीय अजय प्रताप सिंह जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जिनको आपने 60,000 वोटों से जिताया था, अमर सिंह जी कुछ भी मांग लो यार, आज मामा कमी नहीं आने देगा। भाई अमर सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता और विधायक सिंगरौली, भाई रामलल्लू बैस जी, हमारे वरिष्ठ नेता धौनी के विधायक आदरणीय कुंवर सिंह टेकाम जी, हमारे देवसर के युवा विधायक भाई सुभाष रामचंद्र वर्मा जी, सीधी के जिलाध्यक्ष, जल्दी सीधी भी आने वाला हूं, इंद्र शरण, भाई इंद्र शरण सिंह जी, गिरीश जी, रामनिवास जी, राजेंद्र बेसराम जी, बहन प्रेमवती खैरबार जी, राम सुमरन गुप्ता जी, अजय पाठक जी, रविंद्र सिंह जी, वीरेंद्र मिश्रा जी, चंद्र प्रताप जी, शीतलाधर जी, बहन राधा सिंह जी, मलय श्रीवास्तव जी, इस विभाग के पीएचई के हमारे प्रमुख सचिव, उनकी पूरी टीम, और चितरंगी में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के और सिर झुका के आपको प्रणाम करता हूं। आप सबको नमस्कार करता हूं। आज जगन्नाथ सिंह जी याद आ रहे हैं। सबसे पहले उनने मांग की थी चितरंगी में कॉलेज होना चाहिए। चितरंगी में कॉलेज खुला, उसका भवन सुंदर बन के तैयार है। इसलिए आज जब मैं चितरंगी आया तो सबसे पहले कॉलेज का उद्घाटन किया, और कॉलेज का नाम होगा श्री जगन्नाथ सिंह कॉलेज। इस क्षेत्र की जनता की उन्होंने बहुत सेवा की। वो हमारे ऐसे आदिवासी नेता थे जो जनता के दिलों में राज करते थे। वो विधायक रहे, वो मंत्री रहे, वो लोकसभा के सांसद रहे, वो राज्यसभा के सांसद रहे। चितरंगी की पहचान पूरे हिंदुस्तान में बनाई थी तो स्वर्गीय जगन्नाथ सिंह जी ने बनाई थी। मैं उनको प्रणाम करता हूं। और जब मैं कॉलेज में गया तो रास्ते में ही अमर सिंह जी कहने लगे कि कॉलेज में केवल बीए की क्लास है, थोड़ी और क्लास खोल देना साहब। और जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो कुछ बेटा बेटी भी तैयार थे। उन्होंने मुझे ज्ञापन सौंपा और कहा केवल बीए की क्लास है, तो हम आज ही फैसला करते हैं अगले सत्र से या बीए के साथ बीएससी और बीकॉम की क्लासें भी चितरंगी कॉलेज में खोल दी जाएंगी। चितरंगी वालों में तो बहुत पहले आना चाहता था, लेकिन क्या करूं, पहले सरकार नहीं बनी, बता रहे थे विजेंद्र जी। दूसरे आ गए और उन्हें आके क्या किया आप जानते हैं। और बाद में हम बने तो हमसे पहले कोरोना छोड़ गए कमलनाथ जी।
तो कोरोना में ना आ पाए ना जा पाए, दुकानें बंद, आना बंद, जाना बंद। कोरोना की एक लहर आई, फिर दूसरी लहर आई। मैं कोरोना कंट्रोल करने में लग गया, लेकिन आज आने का मौका मिला है। बहुत दिन से इच्छा थी चितरंगी वालों, मैं आपको दोनों हाथ जोड़ के फिर प्रणाम करता हूं। आपने भारी बहुमत से यहां भारतीय जनता पार्टी को जिताए, न केवल चितरंगी। मैं आभारी हूं सिंगरौली जिले का, चाहे धोनी हो, देवसर हो, सिंगरौली हो। आज ने अनेक वर्षों से भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाई है, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है तो सिंगरौली की वजह से है और सीधी जिले की वजह से है। मुझे कोई संकोच नहीं कहने। और इसलिए आज विकास की कुछ सौगातें मांगी अमर सिंह जी ने। अमर सिंह जी आज फुल फॉर्म में थे, क्या बोल रहे थे भाई, और जल्दी जल्दी कह रहे जल्दी जाना। अरे नहीं जाना यार, अमर सिंह 60,000 वोट से जिताया, कहां जाएंगे, यहीं रहेंगे अपन। जो जनता प्यार दे, प्यार का जवाब दो, बदला दो, बदले प्यार के बदले में विकास दो। लेकिन आज मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। जल जीवन मिशन की सौगात मिली है, मेरी बहनें बैठी है, मांग आती थी हैंडपंप खुदवा दो, हैंडपंप। दूर दूर घर बने, हैंडपंप से पानी भरने जाना तो बहुत दूर जाना पड़ता था, और पानी भरने के हैंडपंप पे या कुआं पे भेजो तो मेरी बहनें भी बेईमानी करती थी। बेटा को पानी भरने नहीं भेजती थी। पानी भरने कौन जाएगा, बोले बेटी जाएगी। तो मेरी बेटियां पानी भरती रहती थी दिन दिन भर। बहनें पानी भरे, बेटियां पानी भरे, और पानी अगर स्वच्छ ना हो तो कई तरह की बीमारी फैलाए। इसलिए प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद, उनको मैं प्रणाम करता हूं। उनके साथ मिलकर, उनके मार्गदर्शन में हमने योजना बनाई जल जीवन मिशन की, और आज मुझे कहते हुए खुशी है, आधा पैसा प्रधानमंत्री जी भेज रहे हैं, आधा पैसा मामा और मध्य प्रदेश की सरकार लगाएगी। लेकिन मेरी बहनाओं, तुम्हारे घर में हैंडपंप से नहीं, ये बांधों का पानी खींच के लाएंगे। बड़ी बड़ी मोटर लगेगी, बड़ी पाइपलाइनें बिछेगी, पानी शुद्ध करने के फिल्टर प्लांट बनेंगे, और पानी पाइपलाइन से तुम्हारे घर में टोटी वाला नल लगा के दिया जाएगा, टोटी वाला नल। मेरी बहन टोटी खोलेगी तो झरझर पानी आएगा, गुंड गघरा घड़ा जो भी हो भर जाएगा, और बेटियों को पानी भरने अब हैंडपंप पे नहीं जाना पड़ेगा। और उसके लिए आज संचल के लिए 1600 करोड़ रुपया से ज्यादा की योजना लेके आए हैं। पता है ये जो पानी आएगा, एक भाई बहन जो पानी पिएगा कितना रुपया खर्चा होगा? 13,000 रुपया से ज्यादा प्रति व्यक्ति खर्चा किया जाएगा, ताकि मेरी बहनें घर में ही पानी पी ले। बताओ मेरी बहनों, ये योजना अच्छी है कि नहीं है? बहनों से पूछ रहा हूं, बोलो घर में पानी आना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो बहनों, आना चाहिए कि नहीं? घर पानी आए, शुद्ध पानी आए तो कई समस्याएं हल हो जाए। और आज जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, एक विशेष प्रसंग है। प्रधानमंत्री जी का जन्म हुआ 17 सितंबर को, और 7 अक्टूबर को वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। 7 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के दोनों कार्यकाल मिला लो तो 20 साल पूरे हो जाएंगे। ये 20 साल स्वराज देने के साल है, जन कल्याण के साल है, विकास के साल है। क्या नहीं दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने? प्रधानमंत्री आवास योजना, सस्ता राशन, हर घर में शौचालय, बहनों को उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, गरीबों के लिए अनेकों योजनाएं,
एक नहीं अनेकों योजनाओं के जन्मदाता, विकास के प्रतीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ताली बजा के स्वागत कीजिए, ताली बजा के अभिनंदन कीजिए। हमने तय किया कि ये 20 साल का कार्यक्रम हम जनता को बड़ी योजनाएं देके करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को भगवान का वरदान है, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत के निर्माता है, गरीबों के मसीहा है और किसानों की नई राह दिखाने वाले प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन। लेकिन मेरी बहनों और भाइयों, ये पाइपलाइन जो डल रही है, एक जिम्मेदारी आपको सौंप रहा हूं, सौंप दूं क्या? अरे बोल के बताओ, मामा जिम्मेदारी दे रहा है, वो लोग निभाओगे क्या? बहनें तुम भी बोलो, निभाएंगी? अब इतने पैसा खर्चा करके अगर अपने यहाँ पानी आ रहा है तो बताओ, पानी की पाइपलाइन अच्छी डलनी चाहिए कि नहीं डलनी चाहिए? अरे बोल के बताओ, डलनी चाहिए कि नहीं? नहीं, पैसा पानी में ही चला जाए। और इसलिए गांव गांव में जल समिति बनेगी। जल समितियां बनी कि नहीं? पीएचई वाले कहाँ हैं? 750 यहाँ पे बनी जल समिति 750 बनी है। हर गांव में जल समिति बनेगी। वो जल समिति देख रेख करेगी। नहीं ठेकेदार घटिया ही पाव डाल के चला जाए तो मामा क्या करेगा? बाद में लाइन उखड़वाएगा क्या? और इसलिए देखा रेखी करना अपना काम है। जल समितियां भी जागरूक रहें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ड्यूटी है, अपनी सरकार है यार, जरा ढंग से देखो, घटिया फटिया काम नहीं हो जाए। दीनदयाल अंत्योदय समिति इस काम को देखे, ये बड़ी सौगात है, ढंग से ये पूरी होनी चाहिए ताकि जनता को कई वर्षों तक पानी, कम से कम 40-50 साल तक पानी के लिए और कहीं देखने नहीं पड़े, योजना में कोई सुधार की जरूरत ना पड़े। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम। देखो, मुख्यमंत्री काहे के लिए, सरकार काहे के लिए, कोई बताए? क्या मुख्यमंत्री इसलिए थोड़ी है कि कमलनाथ जी की तरह बैठ के, ये थे कमलनाथ जी के मंत्रिमंडल में तो नहीं थे विधायक विजेंद्र जी, ए यादव साहब, कांग्रेस में ही थे नहीं पहले, तो ये जात थे वहां। बोले पैसा दे दो विकास के लिए, बोले चलो चलो टाइम नहीं है, पैसे ही नहीं है। जब इनने कहा ऐसा कंगला मुख्यमंत्री तो छोड़ो छाड़ो यार, ये छोड़ छाड़ के मामा की पार्टी में आ गए। फिर चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। अब उनके पास तो कुछ था ही नहीं, हम मंत्री रह के काम कर रहे हैं। मैं इसलिए मुख्यमंत्री नहीं हूं कि बैठ के आराम से समय काटूं। मामा का लक्ष्य, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य है आपकी जिंदगी में बदलाव लाना, आपकी जिंदगी में परिवर्तन लाना। और इसलिए एक नहीं, फिर से अनेकों योजनाएं बनी है। आम आदमी को क्या चाहिए? ये पूरा हमारा आदिवासी अंचल है, बाकी समाजों के लोग भी रहते हैं, लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, हमारी मूलभूत जरूरत है रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम। और रोटी मिले, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार ने सस्ता राशन देने की योजना प्रारंभ की है। और प्रधानमंत्री जी ने तो गजब कर दिया, नवंबर तक फ्री में ही दे रहे हैं। नवंबर तक। यहाँ इतने भाई बहन बैठे, मैं पूछ रहा हूं भैया, राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अरे बोल के बताओ रे, मिल रहा है कि नहीं? और नहीं मिल रहा हो तो बता देना, गड़बड़ करने वाले को जेल भिजवाएंगे, छोड़ेंगे थोड़ी। ये सस्ता राशन मिल जाए, लेकिन केवल सस्ता राशन नहीं, एक दूसरी जरूरत और होती है। मुझे भी आवेदन मिले रास्ते में, कलेक्टर और कमिश्नर भी यहां आ जाएंगे। कई लोगों ने मुझे ये कहा कि घर बहुत छोटे छोटे हो गए, बाप के 4 बेटा, उनकी बहुएं, उनका परिवार इतना बढ़ गया कि एक घर में 20-20, 25-25 रह रहे हैं कई जगह। सास ससुर बेटा बहू एक ही कमरा है। और इसलिए मुझे कहा कि पट्टा दे दो। आज सुन लो मेरे चितरंगी के बहनों और भाइयों, नई योजना हम बना रहे हैं, मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना। और जिसके पास रहने की जमीन कम पड़ रही है, परिवार बहुत बड़ा हो गया है, एक घर में बहुत लोग रह रहे हैं, उनके घर में हर एक परिवार को, मतलब पति पत्नी और बच्चा एक परिवार, उनको पट्टा देके नए प्लाट का मालिक बनाया जाएगा, नई जमीन दी जाएगी। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो भैया, होना चाहिए कि नहीं?
और इसलिए जो ऐसे परिवार हैं उनका सर्वे का काम प्रारंभ करना है, रहने की जमीन का। और दूसरा, मुझे अभी आवेदन मिले, ये फॉरेस्ट वाले हैं क्या? डीएफओ आ जाओ भाई इधर, डीएफओ है क्या भाई? अभी मुझे ये बसंत लाल बैगा 98 से कब्जा है और वनाधिकार का पट्टा नहीं मिला। ये बैगा बहुत गरीब है भाई, आदिवासी। एक एक का परीक्षण करो, सारे अफसर यहां पे हैं। जो गरीब 2006 का आदिवासी जमीन पे कब्जाधारी है उसको पट्टा देना कानून है, इस कानून का पालन करना पड़ेगा। किसी को दरखास्त देने की जरूरत ना पड़े। एक बार फिर से कलेक्टर कमिश्नर चेक करो। ये कैंसिल करना तो बहुत आसान है, निरस्त कर दिए, ये नहीं चलेगा। गरीब को न्याय देना पड़ेगा और इसलिए एक एक दावे का पुनर्परीक्षण होना चाहिए। और जिनके कब्जा हैं पुराने, अरे कानून बनाए। हम तो ऐसे जमीन पकड़ के बैठ गए जैसे जेब से जा रही हो। जो पुराने कब्जाधारी हैं उनको पट्टा देना पड़ेगा। यह आवेदन मैं भेज दूंगा। गरीबों को न्याय देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी मुझे पास 1-2 आवेदन और आए। अभी मैं देख रहा था, एक आया कन्या विवाह की सहायता राशि न मिलने बाबत। अभी एक कन्या विवाह हो गया और इसके लिए फॉर्म भरा गया और पंचायत के ब्लॉक के बाबू द्वारा 5,000 रुपया ले लिए गए। जांच कराओ भाई। अगर किसी गरीब ने दिया तो ऐसे ही नहीं दिया है। अब मामा ऐसे नहीं मानेगा। जांच करा के सस्पेंड करो, इसको पैसा मिल जाना चाहिए, ये आवेदन नहीं आना चाहिए। आप इसकी जांच करा के देखिए और नीचे हर एक चीज देखिए, ये क्यों इस तरह का आवेदन मेरे पास क्यों आ रहा है। एक आवेदन मेरे पास आया है निर्धारित मजदूरी दिलवाने बाबत। अब इसमें लिखा है द्वारका बसोर सुखलाल प्रजापति, इनने वन विभाग में सुरक्षा का काम किया। हम लोगों की सुरक्षा की निर्धारित मजदूरी नहीं मिली। वन विभाग द्वारा जो मजदूरी निर्धारित की गई थी वह भी हम लोगों को नहीं मिल रही। हम लोग महीने में 30 दिन बराबर मजदूरी और सुरक्षा का काम किया, 14 माह की निर्धारित मजदूरी नहीं मिली। अब मुझे पता नहीं अभी कितनी सही है, जांच करो तुरंत। और मुझे जवाब चाहिए, मजदूरी की है तो एक एक पाई मिलना चाहिए। पूरी जांच करें पारदर्शिता के साथ और मेरे पास ये आ जानी चाहिए। मुझे आवेदन मैं रास्ते में पढ़ते हुए आ रहा था। एक और ये भी सूर्यवली बैगा है, इनको भी पट्टे का मामला मैं दे दूंगा। देखिए मैं भैया ये कभी नहीं कहूंगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। जो अफसर अच्छा काम करेंगे उनको शाबाशी दूंगा, उनको पुरस्कृत करूंगा, लेकिन गड़बड़ करने वालों को मामा अब नहीं छोड़ने वाला। साफ सुन लें, हम जनता की सेवा के लिए हैं, इन गरीबों को न्याय देने के लिए हैं। और योजनाओं का लाभ ठीक से ना मिले, कलेक्टर ये बताएं यहां इसके कितने प्रकरण अभी पड़े हुए हैं। रास्ते में मुझे बताया नामांतरण, बंटवारा, ऐसे लोग हैं कि जिनका नामांतरण नहीं हुआ हो, अविवादित हो, अविवादित नामांतरण अभियान चलाइए, मेरे निर्देश है। ये गरीब आदिवासी है, क्या जाने, परेशान होते रहते हैं। अभियान चलाइए 1 महीने, कोई भी अविवादित नामांतरण शेष नहीं रहना चाहिए, अपने आप हो जाए, इसकी व्यवस्था करो। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देखो भाई, हमारा काम केवल वोट मांगना थोड़ी है, लोगों की सेवा करना हमारा धर्म और फर्ज है। अगर कहीं नहीं हो रहा तो आप देखिए, शिकायत कीजिए। और प्रशासन की ड्यूटी किस तरह की चीजें नहीं आनी चाहिए। अच्छे काम बहुत हो रहे हैं, मैं इनकार नहीं करता, यहां भी बहुत अच्छे काम हुए कई, लेकिन जो इंडिविजुअल्स को, अब आवास योजना का, यहां आवास योजना की 2 समस्याएं हैं। एक तो बालू बहुत महंगी मिलती है, सही बात है कि नहीं। अब ये भाई बालू का रास्ता निकालना पड़ेगा। अब प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान दे दिया, 25,000 की किस्त दी तो एक ट्रक बालू 25,000 में, कहां से मकान बनेगा कोई बता दे। और इसलिए यहां बैठिए,
प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को फ्री में बालू दी जाएगी, उनका पैसा नहीं लगना चाहिए, इसका इंतजाम होना चाहिए। और जो खदानें हैं, यहाँ कितनी खदानें हैं रेत की? हैं 32 खदानें। उसमें मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना मतलब गरीबों के मकान। अब गरीब बेचारा 25,000 में बालू खरीदेगा तो काय में मकान बनाएगा? और इसलिए ये आप सुनिश्चित कर लो, मैं वहां से नीति बना दूंगा। प्रधानमंत्री वालों को तो फ्री में बालू मिलना चाहिए। धरती मैया में बालू हो रही है, सरकार के खजाने में पैसा आता है, लेकिन गरीब को ना मिले ऐसा ठेका मुझे नहीं देना भैया। मैं ठेके की नीति ही बदल दूंगा, पूरी नीति ही बदल दूंगा। अपनी सरकार गरीबों की सरकार, किसानों की सरकार, और इसलिए गरीब का मकान आसानी से मिल जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना का कोई है क्या जिसका मकान बन रहा हो? कोई है? कितने बन रहे हैं बताओ? कितनों में काम चल रहा है अभी? 25,000 पे जिले में काम चल रहा है। 25,000 को समय पे किस्तें मिल रही है? आप ये देख लीजिए, जिला पंचायत सीओ कहाँ है? मेरे पास शिकायत आई है कि जनपद पंचायत में वो राशि जो किस्त की डलती है उसके अलावा भी कुछ मांग ढांग की जाती है। इसका पता कर लीजिए ये। और मैं जनपद पंचायत के सीओ को तत्काल प्रभाव से हटा रहा हूं। मेरे पास शिकायत आई है, उनकी जांच कीजिए पूरी। और रेवेन्यू के मामले में भी मुझे पता चला है कि कुछ गड़बड़ होती रहती है। अब ये नहीं चलेगा बिल्कुल। यहाँ तहसील कार्यालय की, विशेषकर नायब तहसीलदार की भी जांच कीजिए, रिकॉर्ड विकार्ड पूरा चेक कीजिए क्या चल रहा है। ये गड़बड़ नहीं चलेगी भाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों की भलाई के लिए, और हम सबकी परम ड्यूटी है कि हम ईमानदारी से बेहतर काम करें। आप लोगों ने कई काम बहुत बेहतर किए, मैं जिला प्रशासन को एप्रिशिएट करता हूं, बधाई देता हूं। टीकाकरण में बहुत अच्छा काम किया है। सबने टीका लगवाए कि नहीं मुझे बताओ? अरे टीका लगवाए कि नहीं? जिनने लगाए हाथ उठाओ। कई लोगों ने लगवा दिया, और कोई रह गया हो तो वो भी। कोरोना अच्छा कंट्रोल किया, कई अच्छे काम विकास के चल रहे हैं, लेकिन ये जो इंडिविजुअल बेनिफिशरीज है उनकी शिकायतें आ रही। अच्छा, अपन ये काय को ढांक के काय को रखेंगे? सब कुछ अच्छा है, गड़बड़ा तो खत्म करो, उसमें क्या दिक्कत है? और इसलिए उस हिसाब से प्रशासन को पूरी तरह से पारदर्शी और चुस्त बनाइए। देखो भैया, आदिवासी भाई बहनों, जल जमीन जंगल सब अपने हैं रे। ये धरती मैया, ये नदियां, ये जंगल, लेकिन जंगल काटना नहीं है, जंगल बचा के रखना है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि जिसने तय किया कि वनोपज को भी महुआ हो, चिरौंजी हो, करंज का बीज हो, नीम की निमौली हो, लाख हो, जितनी वनोपज है मिट्टी के मोल नहीं बिकने देंगे, उसको मिनिमम समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे, मिनिमम समर्थन मूल्य पर, ताकि आदिवासी और गैर आदिवासी भी जो वनोपज का संग्रहण करता है उसको ठीक पैसा मिले। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के कितने लोग हैं अपने यहाँ? तो पैसे जा रहे हैं सबके खाते में। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के हैं? क्यों कम है? भाई मेरे पास वो आवेदन मिला इसलिए कि ये किसान सम्मान निधि में किसी ने मुझे आवेदन दिया कि मेरा नाम नहीं है, आप चेक करो। प्रधानमंत्री जी 6,000 दे रहे हैं हर साल छोटे छोटे किसान को भी। तो मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो मैंने कहा मामा तू भी 4,000 दे, 10,000 तो कर कम से कम। तो 10,000 दे रहे हैं। अब जो नाम छूट गए हो युद्ध स्तर पर जोड़े जाएं भाई, क्यों हम नाम छोड़ें? प्रधानमंत्री दे रहे हैं, मुख्यमंत्री दे रहे हैं, ये पैसा आना चाहिए। और सुनो मेरे बहनों और भाइयों, विशेषकर जंगलों में रहने वालों, तुम्हारी जिंदगी बदलने का अभियान नया शुरू हो रहा है। अगले साल मैं ऐसी नीति बना रहा हूं, एक जिले से शुरू करूंगा
ये तेंदुपत्ता सरकार नीलाम नहीं करेगी, वन समिति नीलाम करेगी और पूरा पैसा वन समिति और गरीब भाई बहनों के पास जाएगा। आमदनी बढ़नी चाहिए, पैसा पास में आएगा तब तो काम चलेगा, नहीं तो घर ही कैसे चलेगा। अभी मुझे खुशी हुई, आपने अच्छा काम किया है, महिला स्व सहायता समूह ने एक्सीलेंट काम किया है, उसके लिए मैं आपको बधाई दे रहा हूं। मुझे अभी उत्पाद मैंने देखे मेरी आदिवासी बहनों से और गैर आदिवासी बहन सबसे मैं कह रहा हूं, ये स्व सहायता समूह में ठीक से काम करना, तुम्हारी आमदनी बढ़ के 10,000 रुपया महीना होना चाहिए, ये जरूरी है। उसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कोदों कुटकी के को बनाने का काम हो रहा है, कपड़े बना रहे हैं, अलग अलग चीजें बना रहे हैं। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंकों से जोड़ के कई तरह के काम चालू करवाएंगे। और हमने तय किया स्कूल की ड्रेस अगर कोई सिलेंगी तो स्व सहायता समूह की बहनें सिलेंगी। यहां सिल रही कि नहीं बहनें? सुनना बहनों, स्कूल की ड्रेस सिलोगे कि नहीं? अरे बोल के बताओ, सिलोगे कि नहीं? ये स्व सहायता समूह की बहनें सिलेगी। पैसा ठेकेदार नहीं जाना चाहिए, स्व सहायता समूह के खाते में। और इसलिए कई तरह के काम तय किए हमने। पोषण आहार जो बच्चों को बनता था वो ठेकेदार नहीं बनाएंगे, अब स्वयं सहायता समूह की बहनें बनाएंगी और पैसा उनके खाते में जाएगा। यहाँ अच्छा काम हो रहा है, इसको आंदोलन के रूप में बढ़ने दो करें, ताकि और बेहतर हम कर सकें, वनोपज से जितना ज्यादा फायदा मिल सके हमको देना चाहिए। आदिवासी भाई बहनों, जंगलों में रहने वाले बाकी भाई बहनों, ये हमको करना चाहिए। हमने तय किया है कि सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार भी हमारे वनों में रहने भाई बहनों को दिया जाएगा। सामुदायिक वन प्रबंधन, कुंवर सिंह जी, ये दिया जाएगा। आदिवासी पीछे नहीं रहेगा और वहां रहने वाले गैर आदिवासी भी पीछे नहीं रहेंगे। सामुदायिक वन प्रबंधन, वनोपज का संग्रहण और बच्चों को रोजगार देने के अनेकों उपक्रम शुरू कर रहे हैं। एक साल में 1 लाख सरकारी भर्तियां भी निकाली जाएंगी, ताकि आदिवासी हो गैर आदिवासी कोई भी बच्चे हो। हमारे जो चयनित शिक्षक हैं वो परेशान है, थोड़ा सा कोर्ट में मामला है, मैं उसको भी हल करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अपने कर्मचारी मित्रों से कहना चाहता हूं, थोड़ी दिक्कत थी कोरोना की दूसरी लहर के कारण, मामा भी कड़की में है इसलिए थोड़ा हाथ बंधा हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे पैसा ज्यादा आना शुरू हुआ है, इसलिए वो भी चिंता ना करें, उनके जायज अधिकार भी दिए जाएंगे। लेकिन सेवा के भाव से सब काम करें। मैं सेवक हूं, हम सब सेवक बन के जनता की बेहतरी के लिए काम करें, ये मेरा आग्रह है। आज जब मैं यहां आया तो और अनेकों मांगे अमर सिंह जी ने यहां पे की है। अमर सिंह जी ने एक बात कही है, बाण सागर उत्तर प्रदेश नहर से चितरंगी के गांव में कोई सिंचाई की बात कही है। इसका मैं परीक्षण कराऊंगा अमर सिंह। उत्तर प्रदेश के पानी का हिस्सा अलग है, हमारा पानी का हिस्सा अलग है, तो देख के अगर ये पानी दिया जा सकता है या और कोई उपाय से दिया जा सकता है तो मैं जरूर प्रबंधन करूंगा। मैं वहां जाके चर्चा भोपाल में करूंगा। आपने चितरंगी में दुधमनिया सर्किल को तहसील कार्यालय बनाने की बात कही है, ये तहसील कार्यालय बना दिया जाएगा, उसका आप पूरा परीक्षण कर लें। कितने हल्का नंबर जुड़ेंगे, कौन से गांव जुड़ेंगे। अगर विकास के लिए आना जाना दूर पड़ता है तो यहाँ से प्रस्ताव बना के वहाँ भेज दें ताकि हम वो कर सकें। सिविल न्यायालय के बारे में आपने बात कही है, एक बार पूरा परीक्षण करके इस दिशा में हम लोग कदम उठाएंगे। आपने बेलदरा निर्माणाधीन बांध को पूर्ण भरवाया जाए, इसका क्या मतलब है? पूरा नहीं भरता क्या? इसका दिखवा ले, पूरा क्यों नहीं भरता? पानी कम गिरा क्या? अच्छा अच्छा, पैसा और एस्टीमेट, रिवाइज एस्टीमेट बने, ठीक है। वो रिवाइज एस्टीमेट का बात है तो कलेक्टर से आप ले लें और हम उस दिशा में काम करेंगे। आपने यहाँ स्टेडियम की बात कही है, तो पहले एक स्टेडियम बना था ना, बना था ना पहले। अच्छा, तो कहाँ बनना है? अरे 60,000 से जीते हो, खड़े हो के बता दो कहाँ बनना है, कहाँ बनना है। अच्छा, परीक्षण करवा ले जगह। यहाँ अपन चितरंगी में एक मिनी स्टेडियम बनाएंगे ताकि यहाँ के बच्चों को खेलने की कूदने की व्यवस्था हो जाए।
फिर आपने कुछ सड़कें दी है। माननीय चितरंगी में ही जगह है, अधिकारी लोग देखे हैं, कलेक्टर साहब देखे हैं। अब तो राजीव देख लो, रोड नहीं, देख के जो उपयुक्त स्थान हो चिन्हित कर लो, उसके बाद उसको बनाएंगे। और जितनी सड़कें आज अमर सिंह जी ने मांगी है क्षेत्र के लिए, अमर सिंह जी सारी सड़कें स्वीकृत, ठीक है। एक झटके में करो, कराओ, एक एक दो दो काय को करो, ठीक है। अब तो खुश हो सब, अरे बोल के बताओ खुश हो। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक ही दिल में इच्छा है कैसे मध्य प्रदेश आगे बढ़े। प्रधानमंत्री आवास योजना के 25,000 मकानों पर काम चल रहा है। अभी बाकी जितने शेष रहे, आवास प्लस का सर्वे हो गया क्या? हो गया। आवास प्लस का सर्वे और करवाएंगे। 2011 की सूची के कई नाम रह गए थे और इसलिए 2011 की सर्वे सूची के अलावा प्रधानमंत्री आवास के लिए फिर से सर्वे करवाएंगे, नए नाम जोड़े जाएंगे और हम कोशिश ये करेंगे कि हर गरीब का पक्का मकान बन जाए। बनना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? और जब फिर से पुनर्सर्वे होगा, एक साल में नहीं बनेंगे। मामा झूठ नहीं बोलता, पहले साल में ही बन जाए ऐसा नहीं होगा भैया। सर्वे करके सूची बनेगी, एक साल में बनेंगे कुछ 20-25 हजार, फिर दूसरे साल में, फिर तीसरे साल में, ऐसे करके सपना सच हो जाए मकान का। और सुनो मेरे बहनों और भाइयों, अब गरीबों के बच्चों के लिए भी अच्छे स्कूल बनेंगे। एक स्कूल बनेगा सीएम राइज स्कूल, और वो अब हमारी योजना है कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि वो स्कूल एक गांव के लिए हो। 30-40 किलोमीटर के बीच में एक स्कूल बनेगा जिसकी बिल्डिंग की कीमत ही रहेगी 18 करोड़ से 25 करोड़ तक। उसमें लाइब्रेरी होगी, उसमें लैब होगी, प्रयोगशाला, उसमें खेल का मैदान होगा, सारी व्यवस्था होगी। और एक ही जगह के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, बसों से आसपास के बच्चे सवेरे आएंगे, स्कूल में पढ़ेंगे, शाम को वापस जाएंगे। और उन स्कूलों में अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के भी टीचर होंगे और ऐसी पढ़ाई होगी कि हमारे गांव के बच्चे भी कलेक्टर और एसपी बन पाएं, बड़े पदों पर पहुंच पाएं, गरीब का बेटा भी ढंग से पढ़ पाए। और इसलिए धन्नू कल्ला पन्नू मन्ना चन्ना जुम्मन, तेरे बेटा बेटी भी अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे रे, और पढ़ेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि क्षमता प्रतिभा तो उन सब में है। वो भी 3 बच्चे आए सिविल सर्विसेज में। कौन सी सर्विस में? हाँ, 3 बच्चे सिविल सर्विसेज में आए। देखो, मैं चाहता हूं कि चितरंगी, सीधी और सिंगरौली के बच्चे भी सिविल सर्विसेज में आए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़े पदों पर पहुंचे। बोलो पहुंचना चाहिए ना? अरे मामा बात कर रहा है, भाषण देकर जाना थोड़ी। बनना चाहिए कि नहीं? इसलिए उस दिशा में काम के लिए प्रयास करेंगे। और चितरंगी ब्लॉक के भी है, तो ये सीएम राइज स्कूल भी बनेंगे। और संबल योजना कमलनाथ जी ने बंद ही कर दी थी, कांग्रेस ने। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, बच्चों की फीस सुन लेना। आदिवासी बेटा बेटियों, सामान्य वर्ग क्यों? अब देखो, इसका ऐसा नहीं करते, ये नहीं, ये तरीका भी ठीक नहीं। देखो, मैंने बीए के बाद बीएससी भी काम कर दी, 1 साल बीएससी भी काम, और अगले बार फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन। जो तर्क संगत है वही करना चाहिए। क्या संचालक महोदय लिख लिख के भिजवा रहे हैं? नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। देखो, जो चीज तर्क संगत है वो अपन को करना चाहिए। बीए अकेला है तो बीएससी और बीकॉम खोलेंगे। एक बार जब बीएससी बीकॉम जम जाएगी, उसके बाद फिर अगली शुरू करेंगे। तो सीढ़ी दर सीढ़ी चलने दीजिए। अब मेरा तो ध्यान ही टूट गया, पता नहीं क्या बोल रहा था मैं बोल रहा था, आप सबको मैं कहना चाहता हूं, संबल योजना जो कांग्रेस ने बंद कर दी थी, मैंने फिर चालू कर दी। और अब आप सुन लो, चाहे मेरे ट्राइबल बेटा बेटियों और चाहे सामान्य वर्ग के और पिछड़े वर्ग के हों, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं
उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी अगर हुआ तो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा। शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। उन्हें संबल योजना बंद कर दी थी, वो फिर से चालू हो गई। और मेरी बहनों सुनो, मैं लड़ुआ के पैसा भिजवाता था। जन्म देने के पहले 4,000 2 बेटा बेटियों तक, और जन्म देने के बाद 12,000। कांग्रेस और कमलनाथ ने वो भी बंद कर दी थी। अब बहनों, बेटा बेटी को जन्म दोगी तो 2 बेटा बेटियों तक ये 4,000 पहले और 12,000 बाद में 16,000 रुपया दिए जाएंगे, ताकि बहन जो बेटा बेटी को जन्म देती है वो घर पे रह के आराम कर सके। तीसरी बात, इलाज की व्यवस्था। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत यहाँ आयुष्मान कार्ड कितने बने? 4.5 लाख बने। सुनो भैया और बहनों, मैं जानकारी दे रहा हूं, सबको होनी चाहिए। आयुष्मान भारत योजना में जिनके कार्ड बन गए हैं, भगवान ना करे कभी बीमार होना पड़े, लेकिन बीमार अगर हो गए तो केवल प्राइवेट नहीं, केवल सरकारी नहीं, मध्य प्रदेश के प्राइवेट जो अस्पताल है उनमें भी साल में 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करके दिया जाएगा, ताकि गरीब के इलाज की बेहतर व्यवस्था हो सके। तो ये जरूरी है, और ये जितनी जरूरी चीजें आपकी जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रशासन को मेरे निर्देश है कि हर चीज ढंग से नीचे चली जाए, इसका बेहतर इंतजाम कीजिए। वही अपनी ड्यूटी है और वही मेरा काम है। मेरे बहनों और भाइयों, इन सब कामों में आप सबका सहयोग भी चाहिए। सबका सहयोग मिलेगा? पीछे तक बताएं, सबका साथ मिलेगा? तो दोनों हाथ ऊपर उठाइए। अपनी सरकार है, मामा की नहीं, जनता की सरकार। मोदी जी के साथ उनके आशीर्वाद से मिलके इस क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदलेंगे, लेकिन आपका सहयोग भी चाहिए। आपको भी साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, और इसके लिए मेरे साथ कदम मिलाने का संकल्प लीजिए। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। ये आवेदन सारे ले लेना। आइए, अब बारी है हितग्राहियों को हित लाभ देने की। माननीय के कर कमलों से हम हितग्राहियों को हित लाभ वितरित करने जा रहे हैं। इसी क्रम में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किया जा रहा है, जिसमें मंजू कुमारी यादव और सोनकली देवी, इनको माननीय के कर कमलों से थोड़ा गैप बना लिया जाए, ताकि डिस्टेंस भी हम मेंटेन कर लें। डिस्टेंस मेंटेन कर लें। अभी देखें, हितग्राहियों को हित लाभ वितरित किया जा रहा है। मंजू कुमारी यादव और सोनकली, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना निःशुल्क गैस कनेक्शन इनको दिया जा रहा है। हमारी माताएं बहनें जो चूल्हे में बनाती थी, आँख की रोशनी जाती थी, प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए योजना शुरू की और ये पूरा दिया जा रहा है। इसके बाद अनुसूचित जनजाति कार्य विभाग से वनाधिकार पट्टा दिया जा रहा है, जिनको बच्चू सिंह, पिता नंदू सिंह और शिव नारायण सिंह, ये वनाधिकार पट्टा आगे बढ़ाएं। बच्चू सिंह, शिव नारायण सिंह। अगले क्रम में तो गैप बना दें प्लीज। मध्य प्रदेश खादी ग्राम उद्योग, मध्य प्रदेश खादी ग्राम उद्योग प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, ज्ञान कुमार गुप्ता, इन्हें फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाने के लिए 22,50,000 की ऋण स्वीकृत की गई। अनुराग पाठक, इन्हें फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाने के लिए 22,50,000 की स्वीकृति प्रदान की गई।
अमीन मोहम्मद, इन्हें सेटिंग प्लेट के लिए 5 लाख रुपए। उद्यानिकी विभाग प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के अंतर्गत मकरध्वज प्रताप सिंह, इनको राइस मिल हेतु 30 लाख। नगर निगम सिंगरौली चंद्र प्रकाश त्रिपाठी, बेकरी पार्लर के लिए 2 लाख रुपए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्व सहायता समूह सिंगरौली जिले में 186 स्व सहायता समूह कार्यरत हैं, जिन्हें ऋण का वितरण किया गया 3 करोड़ 34 लाख। इंद्रपति यादव, अरुणा देवी और रीना देवी। इंद्रपति लाडली कुमारी, इसमें इनकी माता हैं श्रीमती संगीता देवी। 1,18,000 रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र। अब जनजाति कार्य विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह माननीय श्री अमर सिंह जी विधायक चितरंगी दे रहे हैं। माननीय श्री अमर सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री जी को गौणी चित्रकला भेंट कर रहे हैं। आप माननीय ब्रजेंद्र सिंह यादव जी को भी, जो राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग हैं, 1 मिनट जरा संचालक रुक जाए। अभी जब मैं बोल रहा था तो राधा बहन ने MA MSc की क्लास शुरू करने की बात कही थी। तो इस अगले शिक्षण सत्र में हम BA BSc की करेंगे और BA BSc वाले ही तो फिर जाएंगे अगली क्लास में, इसलिए उसके बाद वाले साल में फिर MA MSc और MCom की क्लास भी चितरंगी में शुरू कर दी जाएंगी। लेकिन क्रम से होगा ताकि बच्चे हों, तब फिर वो MA BA के बाद BSc के बाद जाएंगे, लेकिन खोली जाएगी। जनजाति कार्य विभाग गौणी चित्रकला भेंट की जा रही माननीय अमर सिंह जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ग्रहण कर रहे हैं। ये यहाँ की चित्रकला है गौड़ समुदाय की, जो बहुत ही सरल होते हैं, दिल के साफ होते हैं, उनके तरफ ये भेंट है, चितरंगी की तरफ है। माननीय अमर सिंह जी माननीय ब्रजेंद्र सिंह यादव जी को भी जो है ये भेंट कर रहे हैं चित्रकला। हमको वो वाला दीजिए जो वितरण हुआ है न्यूज वाले के लिए, इतने का है ना, बस हो गया, बाकी रखेंगे। हम ये रख रहे हैं। माननीय जनता के बीच में जनता का अभिवादन स्वीकार करने और बात करने के लिए सब चले गए तो आज के कार्यक्रम में आप माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आपने सहयोग दिया। माननीय ब्रजेंद्र सिंह यादव जी, माननीय अमर सिंह जी, माननीय राम लल्लू जी, माननीय
सुभाष रामचरित जी, माननीय रीति पाठक जी, माननीय अजय प्रताप सिंह जी, माननीय इंद्रशरण सिंह जी, तमाम हमारे अधिकारी, कर्मचारी, जो जनता यहाँ आई जिन्होंने मुख्यमंत्री जी को